वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, साइंस इज वेरी ग्रेट इन द वर्ल्ड। ये लाइन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम साइंस के युग में जी रहे हैं और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि जीवन के कई हिस्सों को पूरी तरह बदल दिया है, सुविधाओं से लवरेज कर दिया है। लेकिन फिर भी हम लोग आज भी अंधविश्वास में जीते आ रहे हैं। हम आज भी राशिफल को देखकर कभी तो बड़ा खुश हो जाते हैं और कभी बड़ा दुखी हो जाते हैं। आज भी हम झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। आप किस दिशा में जा रहे हैं? मैंने कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने देखा कि एक बच्चा बड़ा बीमार है, माता पिता दोनों उसे डेली एक झाड़ फूक वाले के पास ले जा रहे हैं। जब मुझे बात पता चली, मेरे संपर्क में आए, मैंने उनसे पूछा ये क्या हो रहा है, तो ये पैसे हमारे पास है नहीं कि हम किसी हॉस्पिटल में ले जाएं। दूसरी बात यह है कि इसे हॉस्पिटल की बीमारी है ही नहीं, इसे तो किसी का करा गया है, किसी को ये हुआ है, किसी से झाड़ फूक करवाने के लिए हम जा रहे हैं, उससे इसे फायदा हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि पहली बात कि ठीक है आप झाड़ फूक करा रहे हो, क्योंकि किसी के अंधविश्वास को मैं अगर चोट पहुंचाऊंगा तो वो उल्टा मुझ पे ही हावी हो जाएंगे। मैंने उनसे कहा आपका झाड़ फूक आप चलने दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कई हॉस्पिटल बनाए हैं और बाकी अन्य सुविधा भी, जैसे कि प्रधानमंत्री ने जो इलाज वगैरह होता है, बहुत सारी सुविधा दी है, तो मैंने कहा आप वहां से आप इलाज कराइए। उन्होंने मेरी बात मानी और इलाज कराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शुरू करा, उनका बच्चा ठीक हो गया। उन्होंने आकर मुझसे ये कहा कि भैया वो बाबा जी, वो जोगी जी, उनके मंत्र से उन्हें धागा करा, उससे ये ठीक हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने उन्हें जाने दिया। लेकिन क्या वो सही थे? अगर वो झाड़ फूक के चक्कर में ही रहते तो हो सकता था अपना बच्चा अपने हाथ से खो देते। आप देखिए, आपको कोई बीमारी हुई, आप किसी डॉक्टर के पास गए, चाहे उसके पास वो इलाज नहीं हो तो भी वो ये कहेगा कि देखिए मैं यहाँ कुछ दवाई लिख रहा हूं, आप इन्हें लेते रहिएगा, लेकिन फलाने शहर में फलाना डॉक्टर है जिसके पास इसका इलाज है, आप उन्हें जरूर दिखाइए। जब इलाज नहीं है तो भैया किस बात की गोली दवाई दे रहे हो? आपको तो इलाज पता नहीं है, लेकिन उन्होंने दवाई गोली दी। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाए तो वो क्या करेंगे? चाहे उन्हें कुछ भी हो, नब्ज नाड़ी देखेंगे, वो आपको दवाई गोली जो उनके पास जड़ी बूटियां होती वो देंगे और आपको भोजन में कई प्रकार के परहेज बता देंगे। आप किसी बाबा जोगी के पास जाएं तो सबसे पहले, मैं ग्रामीण परिवार से हूँ, मुझे पता है, वो सबसे पहले बोलते हैं कि भैया तुम्हारे परिवार में वो मरे थे, उन्हें वो पूरी जिंदगी नहीं जी, वो आधी जिंदगी में ही चले गए। इस प्रकार की बातें करके वो आपके नए नए उपाय बताएंगे, आपको कुछ धागा बांधेंगे, कुछ ये करेंगे, सब अपना अपना उपाय आपको बताते हैं। लेकिन किसी भी बीमारी से, किसी भी समस्या से बाहर निकलने में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो है आपका मन। अगर ये दंड है, इसे जो विश्वास है, आप वही काम करेंगे। अगर मन को विश्वास है कि मैं किसी के धागे से ठीक हुआ तो आप उस धागे से ठीक होगे। आपको लगेगा कि मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाकर किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, आप उसकी एक छोटी सी दवाई गोली से, चाहे वो सर दर्द बंद करने की हो, उससे आप ठीक हो जाओगे। आपका मन बहुत मजबूत है। मैं हर बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कैंसर हो और आप ठीक हो जाओगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ बीमारियां हमारे मन के ऊपर डिपेंड होती है। आपने देखा होगा कई बार आपको जोरों की ठंड लग रही हो और आपको कोई ऐसी बात कोई बता दे कि जिसमें आप गलत हो और आपकी गलती पकड़ी गई हो, तो आपको पसीने आ जाते हैं। उस ठंड में भी आपको पसीने आ जाते हैं। होता क्या है, आपका मन तुरंत घबरा जाता है, घबराहट की वजह से आपको पसीना आ जाता है। मन एक बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत से, इस मन की ताकत से आप दुनिया जीत सकते हैं, या आप अपने घर वालों से भी नहीं जीत पाएंगे। बीवी से जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। इस मन को काबू करने के लिए डेली प्राणायाम करें, कुछ 2 मिनट का योग करें, मौन करें। आप इन सब चीज से भगवान को हासिल कर सकते हैं। तो भगवान को हासिल करना मतलब मन को हासिल करना। आप मन से भगवान को भी हासिल कर सकते हैं। भगवान आपके सामने स्वयं थोड़ी आएगा, आपका मन में अगर भगवान विराजमान है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको नॉनवेज खाने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे, और यहाँ तक कि आपके सामने कोई नॉनवेज खाए तो आपको उल्टियां होने लग जाती है। और अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो फिर आपके लिए सबसे अच्छा आहार, सबसे अच्छा फूड अगर कोई है तो वो नॉनवेज है। इन दोनों ही बातों में मन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये मन ही है जो आपको अंत तक विजय बनाए रखता है। चाहे आप हार रहे हो, और हारी हुई बाजी को अगर कोई पलट सकता है तो वो सिर्फ आपका मन है।
मैं इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, कुछ बात पते की आपके लिए लाता रहूंगा। आप मेरे वीडियो को इसी प्रकार से प्यार, स्नेह और मोहब्बत देते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।